2 है, इसका पार्ट 1 है जिसमें हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करना है। ये स्लाइड है, इस स्लाइड को हम अब कवर करेंगे। देखिए, आपने एक फंक्शन लिया, क्या डिफाइन कर रहा है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आपने एक फंक्शन लिया f, जो किसका फंक्शन है? x का। अब ये जो x वैल्यू है ये कहाँ पहुँच रही है? a को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a खड़ा है। अब देखिए, इसी a की तरफ पहुँचने के लिए हम यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। तो इस वजह से मैंने लेफ़्ट और राइट का जिक्र किया है कि इसी a को पहुँचने के लिए हम दो डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट। जैसी फॉर एग्जांपल या इसी डायरेक्शन से आप a की तरफ पहुँच रहे हैं या इसी डायरेक्शन से आप a की तरफ पहुँच रहे हो, तो आपका जो f ऑफ x है वो किसी वैल्यू l के ऊपर पहुँच जाए तो इसको कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो ये इस f की वैल्यू हो जाएगी उसी x के ऊपर जो कहाँ को पहुँच रहा था? a की तरफ। इसी बाउ डिफिनीशन को मैं मैथमेटिकली इस तरह कर सकता हूँ कि ये f ऑफ x है, x कहाँ पहुँच रहा है? a की तरफ। तो इसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली? l मिली। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब आपको फंक्शन गिवन है कि फंक्शन ये है, आपसे मांगा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम अपनी वैल्यू को डायरेक्ट लेते हैं। इसका मतलब है कि x की जगह 2 पुट हुआ है तो 2 फंक्शन में पुट कर दो। 2 का स्क्वायर -4, नीचे 2 - 2। 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4, 2 - 2 0, f ऑफ 2 यानी 4 - 4 0, 0/0 फॉर्म। ये अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी इनफाइनाइट है। यानी मतलब ये बना एट x = 2 the limit, no sorry, the value does not exist, वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। अब आप दोबारा, आपको फंक्शन गिवन है, अब आपको मांगा जा रहा है कि ये वैल्यू फाइंड कर दे। फॉर एग्जांपल ये लाइन हो गया, ये आपकी 2 हो गई, यहीं से भी हम पहुंच सकते हैं, यहीं से भी हम। इसकी क्लोज वैल्यू का अगर हम ले लें, अगर हम 2 को पहुंचने वाली वैल्यू अगर हम x की जगह 1.39 ले लें, जैसे कि इन लोगों ने कितने 9 लिए हैं? 4 9 लिए हैं, तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली किसकी इक्वल है? 2 के। तो इसका मतलब है कि मैं कहाँ से पहुँच रहा हूँ? लेफ़्ट साइड से पहुँच रहा हूँ 2 की तरफ। तो मैं इसी वैल्यू को थोड़ा रिज़ल्ट देखता हूँ, तो 1.49 का स्क्वायर -4, नीचे 149 - 2। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू आई थिंक 3.99 आ रही है। यानी जैसी ये वैल्यू अगर मैं अप्रोच में ले लूँ 1.99, यानी ये अप्रोच है ना, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं इसी 2 के राइट साइड से आ जाऊँ, इस 2 के राइट साइड पे मैं ले रहा हूँ x = 2.001, जो कि अप्रॉक्सीमेट कर रहा है किसको? तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ, 1 मिनट, बिल्कुल ये वैल्यू है 4 पॉइंट्स पे है, तो यहाँ पे एक और 0, तो इसकी वैल्यू यानी 2.4001 का स्क्वायर -4 0001 -2। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 4.001। यानी जैसी x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 को मैं यानी इस डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकते हो, इस डायरेक्शन से भी, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्या कर रही है? मिल रही है। तो
तो यहाँ से कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, लेट वी हैव अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सच दैट इसका जो लिमिट है किसी ए के ऊपर वो हमें एल मिल रहा है। ओके, अब हमने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब ये बना, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट i.e. हम अप्रोच कर रहे हैं x की, हम अप्रोच कर रहे हैं टू ए की तरफ फ्रॉम कहाँ से, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, एंड वी गेट, और हम गेट कर रहे हैं एल, फंक्शन की एल, i.e. इसको मैं मैथमेटिकली किस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आप ए के नेगेटिव साइड से आ रहे हैं और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, एल। ओके, मतलब ये बना, या इसको मैं स्टार कह सकता हूँ, वी से दैट वी आर वेरी नियर टू ए, हम एक बहुत करीब आ गए, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से। ओके, यहाँ तक ओके। और इसी चीज़ को मैं इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, देखिए, लेट्स से दैट nearest value to a is h। ओके, वो मैंने h मान लिया, ठीक हो गया। तब अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट को लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखूँगा कि h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच का रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। अब हम डिफिनीशन करेंगे एक और। अब देखिए, अब हमने क्या डिफ़ाइन करना है, राइट हैंड लिमिट। देखिए, राइट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन है। राइट हैंड लिमिट क्या होता है कि आपके पास एल मिल जाए अगर आप इसी ए को अप्रोच करें, कहाँ, कौन से साइड से, राइट साइड से, और इसका मैथमेटिक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है, एग्ज़ाम्पल है, फंक्शन आपको गिवन है x माइनस 4 का एब्सोल्यूट, नीचे है x माइनस 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। अब आपसे मांगा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 4। जब इस तरह का स्प्लिट फंक्शन हो तो आपने राइट और लेफ़्ट लिमिट के ऊपर जाना होता है। किसके ऊपर जाना होता है, राइट और लेफ़्ट। अगर आपको याद हो ऊपर टॉपिक से, राइट लिमिट क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये मैं बात कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड लिमिट की। एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, ठीक हो गया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आप क्या करोगे कि x की जगह a माइनस एच, अब ये वैल्यू ऑफ a है, a की वैल्यू क्या है 4, यानी आप इस तरह भी कर सकते हो 4 माइनस एच फंक्शन में। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4 माइनस एच, एक्स की जगह 4 माइनस एच इधर, तो 4 माइनस एच माइनस 4 माइनस एच माइनस 4, ये कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0।
अब देखिए माइनस एच का मॉड, नीचे माइनस एच, मॉड तो नेगेटिव क्या करेगा, जज़ब करेगा, तो प्लस एच, नीचे माइनस एच, एच और एच कैंसिल होंगे, तो क्या रिज़ल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट से एफ ऑफ ए माइनस एच का रिज़ल्ट आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो इसका रिज़ल्ट आ गया -1। ये कांस्टेंट है और ऊपर हमने थ्योरम पढ़ी है कि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच का रिज़ल्ट ये निकला। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का रिज़ल्ट क्या है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 प्लस एच होगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 यानी 4 प्लस एच, अगर मैं फंक्शन में पुट कर दूँ 4 प्लस एच माइनस एच, ठीक हो गया। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ए प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये -4, तो एच मॉड, नीचे एच मॉड, सॉरी नीचे सिंपल एच, ये कैंसिल, इससे क्या निकला 1। तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के साथ जब इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, एफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू L, यानी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी,